हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह युवा वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा डेट 6 अगस्त को डिसाइड किया गया है। हिंदी का महामैराथन है, 50 क्वेश्चन इसमें मैं आपसे पूछूंगा। कम से कम 40 क्वेश्चन करेक्ट करना है आपको, क्योंकि आप तो इतना दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, 40 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका संदेश राशक, इसके रचयिता कौन है? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अब्दुल रहमान। ठीक है, ऑप्शन सी संदेश राशक। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो कौन सा महीना है वो? अश्विन। ठीक है, ऑप्शन बी अश्विन। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सावधान मानुष यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता हैं दिनकर जी। कौन जी है? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं तार साप्तक। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो गया है कि आप लोग को याद हो गया होगा। 1943 तार साप्तक का प्रकाशक वर्ष है। ठीक है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? मुक्ति बोधक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है हर एक सेट में। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो पहले क्या आता है भैया? अंग, आहा। ठीक है, तो इससे पहले आता है, आहा से पहले आता है। ओके, इट मीन्स ऑप्शन जो है आपका सी है, ये करेक्ट है। दंत व्यंजन, दंत वर्ण कौन सा है? मतलब दो दांत का प्रयोग करके बोला जाता है, तो वो आप अगर बोलते शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा है भैया? प्याऊ। ठीक है, देख सकते हैं महा प्लस उदय संधि कीजिए। महा प्लस उदय महोदय, ऑप्शन ए। 60 नंबर क्वेश्चन है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस भावना सद्भावना, सद्भावना का सत प्लस भावना होगा, ऑप्शन डी। 60 नंबर का ऑप्शन डी। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं पद, ऑप्शन नंबर बी। डैश, बोलो कोई सुन लेगा। भैया जोर से बोलो, गाकर बोलो, चीख कर बोलो, धीरे बोलो। धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ठीक है, ये सब इजी है, आप लोग कर लेते हैं। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित कीजिए। निर्धारित होता है तो सबसे पहले पद क्रम से होता है निर्धारित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 63 का ऑप्शन नंबर ए। 64 देखते हैं वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? ये आपका है तत्पुरुष समास। वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। द्विगु समास, द्विगु समास जिसमें नंबरिंग आता है। ठीक है, तो सप्ताह 7 दिनों को बोलते हैं, 7 नंबर से यहाँ पर आ रहा है, दैट्स वाई आपका सप्ताह हो गया आपका द्विगु समास। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास नहीं है, तो सुख दुख, रात दिन और पाप पुण्य, ये आपका द्वंद्व समास की उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। और मतदाता ये आपका नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन डी ही आपका हो जाएगा करेक्ट। तरंग का प्रायवाची क्या होगा? तरंग, तरंग का प्रायवाची होगा ऊष्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सूरज, सूरज का प्रायवाची क्या है? सूरज का प्रायवाची होता है दिवाकर, आदित्य और भास्कर, तीनों होते हैं, इट मीन्स ऑप्शन सभी करेक्ट है। प्रायवाची देखते हैं भवरा का प्रायवाची क्या होता है? भवरा, इसका प्रायवाची होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रिंग। अनाज का प्रायवाची क्या बनेगा? अनाज, अनाज का प्रायवाची होता है शस्य, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, शस्य। अनाज का प्रायवाची है शस्य। निंदा, निंदा इसका विलोम बताइए। निंदा, स्तुति, निंदा स्तुति एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। शयन की बात करते हैं, शयन, शयन 72 नंबर क्वेश्चन से, 72 नंबर क्वेश्चन से। शयन का होता है जागरण, शयन का जागरण। ठीक है, ये आपका अपोजिट है। स्वाधीन की बात करें, स्वाधीन का क्या होता है? पराधीन, स्वाधीन का पराधीन, ऑप्शन नंबर डी, स्वाधीन का पराधीन। संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं गौधिल। क्या बोलते हैं डियर? गौधिल। ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है गौधिल बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले उसको बोलते हैं मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु, ऑप्शन नंबर ए। 76 वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? वह कवि जो तत्काल कविता करता है, ये करेक्ट है। जो शिव की उपासना करता है सेव कहलाता है। जो आलोचना करने वाला आराधक, और जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर पाएंगे इसको कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, इसमें एरर है। ठीक है, आलोचना करने वाला
आराधक नहीं होता है, ठीक है। तो यही अशुद्ध है आपका। आराम शब्द, तो भैया आराम शब्द क्या है, यह आपका तद्भव है, विदेशी है, देशज है, अरबी है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको याद करने होंगे, जैसे कि आराम आपका अरबी है, तो अरबी शब्द है, तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए कि आराम आपका अरबी शब्द है। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। क्या कहते हैं, तत्सम। संस्कृत के शब्द जो कि हिंदी में जो के त्यों उतार लिए गए हैं। कृपाण, ये कौन सा शब्द है, ये आपका तत्सम के 79 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अब बताइए प्रत्यय, काफी आसान होता है। गुड़िया, गुड़िया में या आपका क्या है, आप बनावट, बनावट में आपका आवट, ऑप्शन नंबर ए, 81 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये सारे इस ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं जो टफ हो। जैसे चिकनाहट में है तो फिर इसमें भी आहट हो बनेगा। और उपसर्ग की बात करें अभियान में, तो अभी आपका क्या हो गया, ये आपका उपसर्ग हो गया, तो ईजी होता है, ठीक है। हम देख सकते हैं समान अर्थ शब्द जो गलत है उसका चयन करना। जैसे खग है, तो खग का क्या क्या होता है, देखो खग का होता है आपका बाण, पक्षी, मृंग, ठीक है। तो गलत क्या है, गंधर्व, ऑप्शन नंबर सी, 84 का ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। अच्छा अब्ज, अब्ज मतलब जो अलग है सबसे, अब्ज 85 अब्ज, तो भैया कलंक, ठीक है। नेक्स्ट कनक, अब ये कनक मतलब होता है सोना, धतूरा और गेहूं, तो किरण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से तीन एक जैसा होता है, समान अर्थी मतलब होता है समान जैसे एक शब्द, एक जैसे शब्द, ठीक है। जैसे अब्ज का मतलब क्या होता है, शंख, कमल, कपूर, और कलंक नहीं होता है, तो इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट करेंगे, इजीएस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अध अध जल गगरी छलकत जाए, इसका क्या मतलब होता है, यह एक काम से दूसरा काम होना, डींग हाँकना, पानी का अव्यय करना, पानी का बर्तन लेकर लापरवाही करना, तो एक काम से दूसरा काम हो जाना या डींग हाँकना क्या होता है, 87, 87 का होता है डींग हाँकना, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आपका गलत है। डींग हाँकना, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब डींग हाँकना। मखमली जूते मारना, इसका क्या मतलब होता है, मधुर बातों से लज्जित कर देना, कहते नहीं भैया मखमली जूते मारना, इसका मतलब होता है मीठी मीठी बात करके। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं विधायक आगामी रविवार को आएंगे, तो भैया इसमें जो ब्लैक ब्लैक दिया हुआ है कि काले छपे शब्दों का शुद्ध रूप क्या होगा, तो विधायक कैसे लिखा जाता है, लाइक दैट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी की तरह लिखा जाता है। बच्चों को वजीफा मिलेगा, तो वजीफा किस तरीके से लिखते हैं, तो वजीफा आपको लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये एरर है, ठीक है। 90 का 91 का सी। नेक्स्ट देखते हैं आशीर्वाद। अच्छा आशीर्वाद इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, सेम सेम है, इसमें भी गलत है और इसमें भी गलत है, ठीक है। याद रखिए इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है। आशीर्वाद ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, चारों को पढ़ेंगे तो ईजिली आप एलिमिनेट कर पाएंगे। मुझे कल मुंबई जाना है, बाकी सेंटेंस देखो पढ़ने में ही कंफर्ट नहीं रहेगा। मैंने कल मुंबई जाना है, ऐसा कौन बोलता है, मैंने कल मुंबई जाना है या मैं कल मुंबई जाना है, ये गलत सेंटेंस है, ठीक है। तो ये ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो इसको देखो, इसमें क्या है कि 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इसको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया कि रस मैत्री होता क्या है, और गूगल भी करोगे तो आप इसको मिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन से पूछा गया है कि श्रृंगार रस की रस मैत्री किसे किससे है, तो ये बीएड में भी पूछा गया है और यूपी टीईटी में भी पूछा गया है, तो 2 एग्जामिनेशन से पूछा गया है। जिसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपका, हास रस, बट इसका एग्जैक्टली मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि रस मैत्री मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन ये आया था कि श्रृंगार रस की रस मैत्री किससे है, तो वह है आपका हास्य रस से, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, बाकी अगर किसी को मतलब समझ में आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैं पिन कर दूंगा। गणों की कुल संख्या कितनी है, गणों की कुल संख्या कितनी है, 95, 8 कितनी है, 8। रहमन जो गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बड़े उरियारे लगे बड़े अंधेरो होए।
प्रस्तुत पंक्ति 100 क्या भैया गद्यांश, इसको पढ़ना है और इसके आंसर देना है। मैं आपको बताना चाहूँगा गद्यांश को, देखो इसको पढ़ने से पहले एग्जामिनेशंस में आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ोगे फिर गद्यांश पढ़ोगे, इसी प्रकार से सॉल्व होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ कहा जा रहा है उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही जरूरी बात क्यों ना कहें, अगर आपकी बात कोई सुनने नहीं, महसूस ही नहीं करेगा तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या है। किसी के कहने को सुनने के लिए, उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित की ज़रूरत होती है। वही मिलता था मुझे उस महान संगीतज्ञ विथोवन के स्वरों द्वारा पूरा ध्यान। आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोरगुल से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठे कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर तो वे बच्चे ही सुन पाते हैं जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, और तब उनका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था। पर कुछ ही क्षणों तेजी से फैलती यह खामोशी ही बोलने लगती थी। जब तक आखिरी स्वर ही गूंज खत्म होती थी सभी बच्चे शांत हो चुके होते थे। ये खामोशियां से सन्नाटे याद रहेंगे मुझे, साथ क्या उसके भी कई सालों बाद भी। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना होता, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़िए, एक बार क्वेश्चंस स्पीड में पढ़िए, उसके बाद गद्यांश पढ़िए। अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, क्वेश्चन गलत करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सही हो जाता है। इसमें क्या बोल रहा है, लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बात करने का तरीका। अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है भैया, आपकी बात, आपका लैंग्वेज किस प्रकार से है, बात करने का तरीका क्या है। कहने और सुनने वाला क्या हो, सक्रिय हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ बोल रहे हो सुनना समझ नहीं पा रहा है या वो सक्रिय नहीं है। खामोशी ही बोलने लगती है, ये अभिप्राय है भैया। इसका मतलब होता है, अभी हमने पढ़ा था ना, जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। लेखिका के अनुसार ऑप्शन ई ही करेक्ट है। ठीक है, बाकी ऑप्शन दिया ही नहीं मैंने। लेखिका के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को अच्छी तरह समझ सकता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 100 नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर फिनिश होता है सेशन, और आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में आपने कितना करेक्ट किया है कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर अपने मित्रों के साथ कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलती है, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।